हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप आपने मेरे MEG 1 के पुराने 3 वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो में सेम उसी तरीके से मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको अपने MEG 1 के डिटेल नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने MEG के नोट्स को खरीद सकते हैं। ये जो नोट्स हैं वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो गाइस, यूट्यूब पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसका PDF भी आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप मेरी स्क्रीन पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। कॉमेंट ऑन द इमेजेस ऑफ सेंशुअलिटी इन द एमोरेटी सोनेट्स बाय स्पेंसर। तो स्पेंसर के द्वारा जो एमोरेटी सोनेट्स आपको दे रखे हैं ना, उसमें आपको सेंशुअलिटी के क्या क्या इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो भी आंसर्स को डिस्कस करती हूँ वो आपके जो हैं मतलब पॉइंट वाइज होते हैं, इजी लैंग्वेज में होते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने अपने नोट्स में, अपने गेस्ट पेपर्स के अंदर भी इसी तरीके से आंसर्स को इंक्लूड किया है। तो आप हमारी वेबसाइट से भी गेस्ट पेपर्स को खरीद सकते हैं, जो कि हमारी ये वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। बस यहाँ पे आपको अपना कोड सर्च करना है और आप यहाँ से डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जाके आप उसे खरीदिए और एक बार देखिए कि उसका मटेरियल कैसा है। क्या पता वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, आप उसका प्रिंट निकलवा लेना। सो नाउ गाइज, आप ना क्वेश्चन को समझो। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि सोनेट क्या होता है, क्या होता है सोनेट्स, ठीक है। सो सोनेट्स आपकी एक तरीके की पोयम होती है जिसमें कितनी लाइंस होती हैं, 14 लाइंस होती हैं, ठीक है। 14 लाइंस वाली आपकी एक पोयम होती है जिसके अंदर हमें और 10 सिलेबल्स होते हैं उसके अंदर, और एक जो उसका पैटर्न होता है ना राइम का, राइम पैटर्न उसका फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो 10 सिलेबल्स होते हैं, राइम का पैटर्न उसका आपका क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। 14 लाइंस वाली आपकी ये पोयम होती है। अब कई सारे लोगों को लग रहा होगा अब ये सिलेबल क्या नया वर्ड आ गया। तो जो सिलेबल है ना वो पता है क्या होता है, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। या तो वो वर्ड होगा या वर्ड का पार्ट होगा विच कंटेन्स अ वन वोवल साउंड। सो नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सेंशुअलिटी के जो इमेजेस हैं, सेंशुअलिटी के जो इमेजेस क्रिएट किए गए हैं उनके बारे में बताना है। सेंशुअल इमेज जो होते हैं ना उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो आपकी साइट, टच और इन सारी चीज़ों से अपील करे, ठीक है। तो सेंशुअल इमेजरी में आपका क्या आता है, डिस्क्रिप्शंस दैट अपील टू द सेंसेस। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप दे सकते हो कि क्या फिजिकल और रोमांटिक डिज़ायर इसमें आपको बताया गया है। और ये जो है पूरा आपके एक यूनिट से है, स्पेंसर वाली जो आपकी यूनिट है उसका ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस यूनिट में ना एक चीज़ और आपने देखी होगी, यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ लव, क्रिश्चियन लव एंड प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव जो प्लेटो फिलोसफर जो है ना उनके आइडियाज पे बेस्ड है, और वहीं जो क्रिश्चियन लव है वो क्रिश्चियन टीचिंग्स पे बेस्ड है। तो स्पेंसर का जब हम ये पूरा पढ़ते हैं ना एमोरेटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोनों आइडियाज़ हैं वो टुगेदर आ चुके हैं। ये जो पोएम है ये हमें फिजिकल अट्रैक्शन दिखाता है, फिजिकल अट्रैक्शन दिखाता है, ओके। चलिए तो आगे अब मैं आपको, इंट्रोडक्शन मेरा ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि सेंशुअलिटी क्या है, सोनेट्स क्या है, स्पेंसर क्या है, तो आई होप कि अभी आप समझ चुके होंगे। आपको बताना है कि एमोरेटी सोनेट्स में स्पेंसर ने कौन कौन से इमेजेस ऑफ सेंशुअलिटी क्रिएट किया है। सेंशुअलिटी का मतलब ये होता है वो जो आपके सेंसेस से अपील करते हैं, ओके गाइस। सो अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, आपको समझना है वो क्या है। तो एमोरेटी इज अ सोनेट सीक्वेंस बाय एडमंड स्पेंसर, ठीक है। सोनेट समझ गया ना, सोनेट सीक्वेंस 14 लाइंस वाला विद 10 सिलेबल्स, ओके। सेंटर्ड इन हिज कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल। तो एलिजाबेथ बॉयल से ना बाद में उसकी शादी हो जाती है।
So the sonnets reflect a journey from desire and struggle to emotional and spiritual union. यहाँ पे आप इस सेंसुअल इमेजरी की जो है पूरी डेफिनेशन को बताएंगे. तो सेंसुअल इमेजरी का मतलब क्या होता है? दैट अपील्स टू द सेंसेस. जैसा मैंने बताया कि ऐसी पोयम जो आपकी साइट, आपका टच, आपका टेस्ट, स्मेल, साउंड, हर एक चीज से अपील करे, जो एक्सप्रेस करे फिजिकल ब्यूटी को, अट्रैक्शन को. इन स्पेंसर सोनेट सेंसुअलिटी इज नॉट क्रूड और लस्टफुल. तो स्पेंसर के सोनेट्स में सेंसुअलिटी क्रूड और लस्टफुल नहीं होती, बट आइडियलाइज्ड, मॉरल और स्पिरिचुअल होती है. यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सोनेट्स के एग्जाम्पल लेके. जैसे कि सोनेट नंबर 77 का आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पे जो स्पेंसर है वो फिजिकल ब्यूटी को, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी को स्पिरिचुअल प्योरिटी से जो है वो क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. वो रिलीजियस और प्लेटोनिक इमेजरी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं. स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर ब्रॉड फ्रॉम पैराडाइज एसोसिएटिंग सेंसुअल ब्यूटी with Edenic innocence and moral goodness. This fusion challenges the traditional separation between body and soul. तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो राइटर्स होते थे उनका बॉडी एंड सोल से सेपरेशन रहता था, उस तरीके से वो लिखते थे. बट यहाँ पे हमें जो है स्पेंसर की राइटिंग्स में हमें यहाँ पे एक फ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है. देन आपका दूसरा है सोनेट नंबर 34. सो द बिलव्ड एज अ गाइडिंग स्टार. सो द पोएम कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ स्टॉर्म टॉस्ड शिप. तो यहाँ पे जो पॉइट है वो खुद को एक स्टॉर्म से टॉस की गई शिप के जैसा समझ रहा है जो सी के अंदर खो चुका है. और यहाँ पे उसका जो बिलव्ड है वो एक लाइट की तरह उसके लिए काम कर रहा है. सो द बिलव्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टार सिंबलाइजिंग बोथ फिजिकल डिजायर एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस. तो यहाँ पे जो पॉइट का बिलव्ड है वो एज अ स्टार दिखाई गई है. और जो सोनेट है वो शो करता है हाउ सेंसुअल एब्सेंस कॉजेज इमोशनल टर्मोइल वाइल प्रेजेंस ब्रिंग पीस. तो यहाँ पे एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगी इस सोनेट में कि जो एब्सेंस होता है वो एब्सेंस कैसे टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल की तरफ लेके जाता है, जबकि जो प्रेजेंस होती है वो पीस लेकर आती है. स्पेंसर अपना क्लासिकल इमेज ऑफ द हंट यूज करते हैं, द बिलव्ड एज अ डियर एंड द पॉइट एज द हंटर. जो स्पेंसर है वो अपने बिलव्ड को एज अ डियर कह रहे हैं और पॉइट खुद को एक हंटर कह रहे हैं. ठीक है. Unlike Petrarch and Wade version, the beloved submit willingly, suggesting mutual desire and reciprocity in love. यहाँ पे जो स्पेंसर की पोइट्री है उसके अंदर हमें एक चीज और देखने के लिए मिलेगी. वो क्या कि यहाँ पे जो बिलव्ड है वो अपना म्यूचुअल डिजायर शो कर रहे हैं. ठीक है. और ऐसा हमें पेट्रार्क के वर्जन्स में देखने के लिए नहीं मिलता था कि वो विलिंगली खुद को सबमिट कर रहे हैं पॉइंट के पास. दिस ट्रांसफॉर्म्स द बिलव फ्रॉम एन अनअटेनेबल ऑब्जेक्ट इनटू अ डिजायरिंग ऑब्जेक्ट हरसेल्फ. देन आप इसमें बताओगे कि कौन कौन से सेंसुअल थीम्स आपको देखने के लिए मिले हैं. सो द स्पेंसरियन सोनेट creates a smooth flowing connection between quatrains reflecting the continuity of emotional and sensual experience. तो यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि स्पेंसर की पोइट्री के अंदर आपको इमोशनल और सेंसुअल एक्सपीरियंस की क्या देखने के लिए मिल रही है, कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है. लास्ट में एक आप कंक्लूजन दे देंगे कि जो स्पेंसर्स के एमोरेटी हैं वो प्रेजेंट करते हैं सेंसुअलिटी एज अ पार्ट ऑफ अ होलसम एंड डिवाइन ऑर्डर, अ ब्रिज बिटवीन अर्थली डिजायर एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. तो वो यहाँ पे काम करते हैं एक तरीके का ब्रिज की तरह, जो लोगों की डिजायर्स और उनकी स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक ब्रिज है. His treatment of sensuality reflects both Renaissance humanism and Protestant ethics, celebrating love in marriage rather than condemning it. Okay, so हम देखते हैं कि जो स्पेंसर है ना, ही सेलिब्रेट्स लव इन मैरिज रेदर देन कंडेमिंग इट. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको इस आंसर में क्या बताना था. आपको बताना था कि कैसे जो एमोरेटी सोनेट्स हैं स्पेंसर के द्वारा दिए गए, जिस उसमें हमें कौन कौन से इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी देखने के लिए मिलते हैं. तो आप इसको पहले इंट्रोड्यूस करोगे कि स्पेंसर्स एमोरेटी क्या है, फिर उसमें डेफिनेशन बताओगे सेंसुअल इमेजरी की. ठीक है. फ्यूजन वगैरह के बारे में आप यहाँ पे बात करोगे. जो बिलव्ड है उसको एज अ गाइडिंग स्टार बताया गया है. हंट और म्यूचुअलिटी ऑफ डिजायर है. ठीक है. जो डियर है और जो पॉइंट है वो हंटर है. बट जो
मतलब जो डियर है ना, जो बिलव्ड है, वो खुद को विलिंगली सबमिट कर रहा है। लव में रेसिप्रोसिटी की बात यहाँ पर हो रही है, म्यूचुअल डिजायर की यहाँ पे बात हो रही है। सो स्पेंसरियन सोनेट्स जो होते हैं वो एक स्मूथ फ्लोइंग कनेक्शन हमें दिखाते हैं इमोशनल और सेंसुअल एक्सपीरियंसेस के बीच में। सो नाउ गाइस हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एंड्रयू मार्वल का एक क्रिटिक पूरा जो है वो प्रोवाइड करना है, एंड्रयू मार्वल का। Andrew Marvell was a famous 17th century poet who lived during a time of great change known as the Century of Revolutions. तो ये कब रहते थे? उस टाइम पे थे ये 17th सेंचुरी में। उस सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि MEG 01 के जो भी मैं YouTube पे पढ़ा रही हूँ उसके PDF को आपको ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है। MEG 01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री PDF उसमें आपको पूरा मिलेगा। और अगर आपको नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कैसे उसको डाउनलोड करना है। अदरवाइज मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है, तो आप कोशिश करो कि आपको खुद ही वो डाउनलोड करना आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देखेंगे। ओके, सो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कैसे करना है। तो एंड्रयू मार्वल एक फेमस 17th सेंचुरी पॉइट है और वो उस टाइम पे सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशंस के टाइम पे थे। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। उनकी पोइट्री में हमें पर्सनल फीलिंग और उनके आसपास का जो वर्ल्ड है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं उनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो उनका जो माइंड है इट वॉज अ इंटेलेक्चुअल माइंड। तो उनकी पोयम में हमें शार्प इंटेलिजेंस, उनका स्ट्रगल जो होता है सोसाइटी को समझने के बारे में, वो सब हमें देखने के लिए मिलता है। वो ओल्ड आइडियाज को क्वेश्चन करते हैं, थिंकिंग के नए वेज को लेकर आते हैं। उनकी पोइट्री हम मेटाफिजिकल पोइट्री कह सकते हैं। जो मार्वल हैं उनके थॉट्स जो हैं वो काफ़ी डीप हुआ करते थे, वो फीलिंग्स एंड रीजन को वो कंबाइन करते थे। एंड उनकी पोइट्री में हमें नेचर और सिंबलिज्म देखने के लिए मिलता है। जैसे कि उनकी जो पोएम है द गार्डन, वहाँ पे मार्वल यूज करते हैं नेचर को एज अ सिंबल ऑफ पीस। इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम्पल देके बताओगे ना तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। So in the garden, Marvel uses nature as a symbol of peace and intellectual meditation, contrasting it with sensual pleasure. He explores ideas of natural enjoyment but also values the calm and quietness of the mind. देन हमें उनका रियलिस्टिक व्यू भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उनकी जो दूसरा है इन कॉय मिस्ट्रेस, हिज कॉय मिस्ट्रेस में मार्वल ने एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को भी उन्होंने शो किया है। तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन को बिल्कुल भी भूलना मत। मैं रिवीजन क्लासेस भी लेकर आऊंगी। फिर हम यहाँ पे वीकनेसेस देखेंगे, जैसे कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है और दूसरा उनका जो मैसेज है वो मिक्स्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब समटाइम्स वो सेंसुअल प्लेजर प्रोवाइड करेगा या कभी वो इंटेलेक्चुअल सॉलिट्यूड को प्रेज करने लग जाते हैं। और जो लोग जो मतलब जो पढ़ रहा है ना उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उसको समझना। देन आप एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे दैट एंड्रयू मार्वल्स पोइट्री इज अ ब्रिलियंट मिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशंस, है ना। हिज वर्क कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ हिज रिवोल्यूशनरी टाइम, ब्लेंडिंग पैशन विद रीजन एंड एक्सप्लोरिंग द टेंशंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। सो ये सारा आपको एंड्रयू मार्वल की पोइट्री के बारे में आप शॉर्ट पॉइंट्स बना लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। जब इसका लिखने के लिए आएगा क्रिटिक तो आप उसके अंदर ये सब लिख देना। एंड नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, T.S. Eliot के बारे में बताना है दैट ही वॉज अ मेजर 20th सेंचुरी पोइट एंड ही वॉज नोन फॉर चेंजिंग द वे पोइट्री वॉज रिटन एंड अंडरस्टूड। और उन्हें जाना जाता है कि कैसे पोइट्री को समझा और लिखा जाता था। उनका जो वर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है कंफ्यूजन एंड एंजाइटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर द बिग चेंजेस कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर 1। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की ये बात है जब वो बताते हैं कि जब बड़े बड़े चेंजेस आए ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो कितना ज़्यादा कंफ्यूजन और एंजाइटी फैल गया उस टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में कि समाज एकदम से शिफ्ट हो गया था, है ना। तो उसके बारे में वो बात करते हैं। व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ, तो मॉडर्निज्म एंड इनोवेशन की वो बात करते हैं। जो T.S. Eliot है ना उन्होंने हेल्प करा मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स को समझने में, ठीक है। वो ट्रेडिशनल फॉर्म से लोगों को अलग लेके गए, उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म को ब्रेक कर दिया। एंड उनकी जो पोएम है उसमें हमें अनयूजुअल स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल वॉइसेस एंड मिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये शो करता है कि आज की मॉडर्न लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। देखा ना मॉडर्न लाइफ कैसे कॉम्प्लेक्स है। आज जो देखते हैं हम कि किसी भी सोसाइटी में चले जाओ वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो वो सारा भी हमें उनकी पोएम में देखने के लिए मिलता है। एंड डीप थीम्स होती हैं उनकी पोएम्स में। जो उनकी पोइट्री है वो थीम्स लाइक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस,
लॉस, है ना, ये सबको एक्सप्लोर करते हैं। वेस्टलैंड जो है वो एक्सप्रेस करता है कन्फ्यूजन के बारे में, और वो एल्यूजन्स का यूज करते हैं। इलियट वर्क इज फेमस फॉर इट्स मेनी रेफरेंसेस टू द अदर टेक्स्ट, मिथ, रिलीजन, हिस्ट्री, लिटरेचर। तो वो मतलब अपने में दूसरे जो टेक्स्ट होते हैं ना उनको रेफर करते हैं, ठीक है, उसको मतलब लेयर ऑफ मीनिंग बन जाता है। जो रीडर है ना, जो पढ़ रहा होता है ना, वो डीपली थिंक करना शुरू कर देता है। लाइक मेटाफिजिकल पॉइंट्स सच एज मार्वल, इलियट कंबाइंस इंटेलेक्चुअल आइडियाज विद इमोशनल डेप्थ। तो ये आपको लिख देना है कि वो इंटेलेक्चुअल आइडियाज को इमोशनल डेप्थ से क्या करते थे, कंबाइन करते थे। हिज पोइट्री चैलेंजेस रीडर्स बट ऑल्सो टचेज ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो उनकी जो पोइट्री है वो रीडर्स को चैलेंज करती है। कुछ इनके वीकनेसेस के बारे में आप बताएंगे, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी। तो इलियट के जो पोएम्स हैं वो हार्ड टू अंडरस्टैंड होती हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, और जब वो दूसरी बुकों का रेफरेंस दे देते हैं तो उसको समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड वो लेस एक्सेसिबल हो जाता है कुछ रीडर्स के लिए। उनकी जो टोन है वो पेसिमिस्टिक है, यानी कि डार्क एंड ब्लीक व्यू देते हैं वो हमें मॉडर्न वर्ल्ड का, जो कि हैवी एंड डिप्रेसिंग लग सकता है कुछ लोगों को। तो लास्ट में बस आप एक कंक्लूजन बता देना कि जो टी.एस. इलियट है वो एक पावरफुल वॉइस है मॉडर्न पोइट्री में, जिन्होंने कैप्चर करा है द स्ट्रगल ऑफ द 20th सेंचुरी। वो इनोवेटिव स्टाइल्स का यूज़ करते हैं और उन्होंने अपने बाद कई सारे पॉइंट्स को जो है इन्फ्लुएंस किया है, और ये जो है इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए उनकी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो PDF है वो डाउनलोड करने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे सर्च करना है MEG01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जस्ट अ मिनट, हमारी वेबसाइट का लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट पे जाना है आपको, MEG001 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फिर आप जब नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे जो है अपनी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी तक मेरी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उनका PDF यहाँ पे अवेलेबल है। देन आप 4th क्लास का भी यहाँ पे इंग्लिश पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास उसका PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई थी ना उसका PDF है। तो इस तरीके से आप लोग PDF को ज़रूर डाउनलोड करो ताकि कुछ भी जो है आप रिवाइज कर सको। अब हम भी बना रहे मटेरियल तो आप तक एटलीस्ट वो मटेरियल पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स।